माननीय केजरीवाल जी तिहाड़ जाने की तैयारी करें, ठीक है, अगला नंबर उन्हीं का है। अभी विपक्ष जैसा कह रहा है कि जो मोदी जी हैं या जो गवर्नमेंट है इंडिया के वो ईडी का गलत इस्तेमाल करती है। सारे विपक्षी दलों के जो नेता है उनके घरों पर छापा पड़ती है। और क्या ऐसा एक भी नेता नहीं है बीजेपी में जिसके घर पे छापा पड़ा हो? क्या सारे दूध के धुले हैं? ऐसा है कि जितने भी विपक्षी अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो वो इसका मतलब है कि वो दूध के धुले, वो बिल्कुल सारे अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा है क्या? देखिए, जब आप किसी के ऊपर उंगली ऐसे करते हैं ना, लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। केजरीवाल जी का अपना ही, जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई उनकी जुबान पे कोई भरोसा विश्वास करने के लायक ही नहीं है वो। मुझे आप एक बात बताइए, वो बोलते हैं कि ईडी हमारे पीछे लगा दी, सीबीआई हमारे पीछे लगा दी। भाई आपने कुछ करा होगा? भाजपा यही सवाल कि उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष के नेता ही कुछ करते हैं? क्या बीजेपी के कोई सारे नेता दूध के धुले, उस पर क्यों नहीं ईडी जा रही? ये बातें सब बेकार की बातें हैं, कोई किसी को पीछे नहीं लगा सकता। ये सब स्वतंत्र, एक तरीके से स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ठीक है, ईडी हो, सीबीआई, पुलिस हो, और ये सीधा सीधा हमारे सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाने के बराबर है। ये हमारे उच्च न्यायालय पे, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, उस पे उंगली उठाने के बराबर है। इसका मतलब माननीय केजरीवाल जी ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना उच्च न्यायालय को मानते हैं, ना प्रशासन को मानते हैं, ना सबको फर्जी बता रहे। सब फर्जी हैं भाई साहब, सिर्फ एक माननीय केजरीवाल जी बहुत सच्चे आदमी, बाकी सब दुनिया में फर्जी हैं। अच्छा, अभी आप चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ है, आप पूरा देश ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ था, और फिर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और उन्होंने फिर से रीचुनाव करवा के वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विजेता थे उनको वहाँ पे चेयरमैन बनाया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ें गलत हुई थी बीजेपी के द्वारा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी कोई कार्य जो करती है ना, वो देश हित में करती है। इसकी कोई एक पॉलिसी नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि 10 वर्षों का उनका, देखिए, ये भाजपा से तो मांग लेते हैं कि भाजपा ने क्या क्या किया है, अपना ब्यूरो, अपना बायोडाटा नहीं देते कि आपने क्या किया 10 वर्ष में। जैसे मैंने आपको बताया, ये कह रहे थे पेरिस बना दूंगा, ये बनाया है पेरिस, आप देख रहे हैं सड़कों की हालत। चंडीगढ़ वाले मुद्दा पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये आपने बताया कि भाजपा ने गलत करा, मुझे एक बात बताइए, ये दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ये गलत करा, तो आपने दिल्ली में क्या करा? जब आपने जो आज भाजपा कर रही वही आपने दिल्ली में उस टाइम करा था जब आप जीत के आ रहे थे। तो अब आप किस उद्देश्य से चंडीगढ़ में उंगलियां उठा रहे हैं भाजपा पे? तो ऐसा है कि मतलब जिसका सरकार रहता है वो गलत करती है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब आप ये सब कर रहे थे तो आपके पीछे क्या सोच थी, पहले आप अपनी सोच बताइए ना। आप अपनी सोच को उजागर कीजिए, तब आप भाजपा से भी पूछिए ना। उसका पहले इंसान को अपना आप को क्लियर करना चाहिए, फिर वो दूसरे पे उंगली उठा सकता है। लेकिन जब आप खुद ही गलत हैं तो आप दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि माननीय केजरीवाल जी से जनता त्रस्त हो चुकी है। जो अभी तथाकथित किसान इन्होंने बिठा रखे हैं वो भी किसान नहीं है, वो भी उसके आड़ में छुपे हुए, वहाँ उसमें खालिस्तानी है जिनको माननीय केजरीवाल जी ने वहाँ भड़का रखा है। आप मुझे बताइए, चलिए मान लीजिए वो किसान हैं, ये कौन से किसान हैं जो चुनाव के आने से पहले ही 2-3 महीने पहले जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तभी इनकी नींद खुलती है, पहले ये सो रहे होते हैं चादर डाल के। ये कौन से किसान हैं जो 5 करोड़ की गाड़ी में, आपने चंडीगढ़ की बात की ना, तो मैं वही पंजाब की बात छेड़ूंगा। आप लैंड रोवर में आते हैं और सामने खालिस्तान का झंडा लगाते हैं। भाई साहब, आप भारतीय हैं, आप अपने आप को भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके सामने कोई तिरंगे के ऊपर थूक रहा है, बिल्कुल, तो मैं थूक रहा है, सुनिए मेरी बात, और उसको जला रहा है और उसकी जगह गाड़ी पे खालिस्तान का झंडा लगा रहा है भारत के अंदर, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, मैं भी उसका विरोध करूंगा। कर रहे हैं ना आप, तो स्वतंत्र मीडिया, आप किसी की तरफ नहीं है, किसी पार्टी की तरफ, तो आप खुद अपने मुंह से अभी कह रहे हैं कि मैं उसका विरोध करूंगा। तो मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ भाई साहब। अगर वहाँ जो भी अपने आप को तथाकथित आपके हिसाब से वहाँ किसान कह रहे हैं, क्या वहाँ सारे खालिस्तानी हैं या कुछ किसान भी है वहाँ? देखिए, हो सकता है वहाँ किसान हो भी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सब, लेकिन हो सकता है उसमें बीच में किसान भी हो, लेकिन वो वैसे किसान हैं, वो आते होंगे और चले जाते होंगे, क्योंकि किसान के पास इतना समय भी नहीं है भाई साहब। जैसा वो कह रहे हैं कि हम तो 2-2, 3-3 साल तक यहीं बैठे रहेंगे, हम उनके आपने ट्रैक्टर देखे? मैं भी किसान का बेटा हूँ। एसी लगी? हाँ, एसी लगे हुए भाई साहब,
उसमें बाथरूम है, एसी तो छोड़िए। तो मतलब किसानों को क्या ये एसी में रहने का हक नहीं है? ऐसा मैं अभी ऐसा विपक्षी बोला है। मैं अभी शंभू बॉर्डर से आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ चिकन तोड़े जा रहे हैं, मुर्गे तोड़े जा रहे हैं, वहाँ दारू पी जा रही है, बाल्टियों बाल्टियों में दारू आ रही, दारू पी रहे हैं। ये कौन सा गरीब किसान है जो 5 करोड़ की लैंड रोवर में आता है खालिस्तान का झंडा लगा के और दारू पी रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, डेक बज रहे हैं, डेक लगा के नाच गाना भंगड़ा हो रहा है वहां पे। ये कौन से किसान है, आप मुझे बताइए। बड़ी शर्म की बात है, ये कोई किसान विसान नहीं है। देखिए, और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने खुलेआम ये बोला था कि हम तो मिटा डालेंगे मोदी को और भाजपा सरकार को, और कैमरे पे इन्होंने खुलेआम मोदी जी को, आपके मेरे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। इंडियन आईपीसी पिनल कोड के तहत सीधा सीधा उसको जेल में डालना चाहिए, सीधा सीधा जेल के लिए उसको। देखो, इसमें कोई उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, उसको पकड़ के सीधा जेल में डालना चाहिए। अगर मैं आपको भी यहाँ जान से मारने की धमकी दूं ना ऑन कैमरा, तो मेरे को सीधा सीधा जेल जाने का प्रावधान है। तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो अभी तक कैसे खुले घूम रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर बोलते हैं मोदी जी हिटलर है। यही कोई और पार्टी होती ना भाई साहब, आप चाइना में जाके ऐसे बोलिए वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, आप पाकिस्तान, आप गायब हो जाएंगे। ये कैमरा वैमरा ये सब मिलेगा ही नहीं। ये भारत है, वो भी मोदी जी का भारत, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको बोलने का हक है। देखिए, भाजपा सरकार के, भाजपा सबको साथ लेने वाली पार्टी, सब तबके को साथ चलने वाली पार्टी है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ भाजपा और कोई पार्टी, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, उनके सिवा कोई देश का हित नहीं कर सकती। और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है भाई साहब, पत्रकार महोदय, वो देख रहे हैं देश विदेश में क्या हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 400 पार होगा, भाजपा ही आएगी और दिल्ली में भी 7 सीटें भाजपा जीतेगी। इस बार 2024 में फिक्स है, मोदी का आना इस बार फिक्स है क्या? केंद्र में 7 सीटें दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल बोल रहे हैं कि आप लोग लोकसभा में हमें सीट ही नहीं देते, आपने हमें जिताता है, आप हमको बेटा मानते हो लेकिन लोकसभा में आप सीट ही नहीं देते। कौन कह रहा है? केजरीवाल ने कहा। देखिए, केजरीवाल जी ना, केजरीवाल जैसे मैंने आपको बताया, इनको अपना नाम हटा के मैंगो आदमी पार्टी या फर्जी आदमी पार्टी रख लेना चाहिए। तो जो इंसान फर्जी होता है, माननीय मोदी जी ने बहुत इनकी बकवास सुन ली, अब वो भी त्रस्त हो चुके हैं जनता के साथ। इनकी कोई मांगे सुनी नहीं जाएगी, इनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और ये अब माननीय केजरीवाल जी तिहाड़ जाने की तैयारी करें, ठीक है, अगला नंबर उन्हीं का है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन आपको कि आपको क्या लगता है, पीओके भारत में मिलेगी या कब तक मिलेगी, या क्या उसका आप? देखिए, 2024 आ गया है, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी जीत के आएंगे, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं आज, इसको आप भविष्यवाणी समझिए, कुछ भी समझिए, मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ष के अंदर 2024 के अंदर पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे और पीओके के साथ बलोचिस्तान अलग होगा। और हमारा अक्साई चीन, पाकिस्तान के अंदर तो छोड़िए, जो है, जो अक्साई चीन है, वो भी वापस आएगा।